आपका हमारे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली कोई भी खबर आपसे मिस ना हो। और वहीं अगली खबर उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है, जहां पर एक महिला ने पुलिस के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत दिखाई। यही नहीं, महिला का आरोप है कि एक पुलिसकर्मी ने न केवल उसके साथ बदसलूकी की और ज़बरदस्ती करने की भी कोशिश की, बल्कि अवैध वसूली और मानसिक शोषण भी किया है उसके साथ। वहीं आरोप है कि दरोगा ने पैसे लेकर असली आरोपियों को छोड़ दिया और पीड़ित महिला को ही फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। यह घटना जो कि काफ़ी पुरानी है, मगर अभी हाल ही में प्रकाश में आया है, क्योंकि घटना की शुरुआत होती है नवंबर 2025 में, जब सिद्धार्थनगर की रहने वाली इस महिला की 2 बेटियां लापता हो जाती हैं। महिला डुमरियागंज थाने में किडनैपिंग का मुकदमा जब दर्ज कराती हैं, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। थक हार कर महिला पुलिस अधीक्षक एसपी जी के पास पहुंचती है। एसपी के निर्देश पर एक टीम बनती है, जिसमें दरोगा अरविंद मौर्य, एक महिला कांस्टेबल और अन्य पुलिसकर्मी शामिल होते हैं। सर्विलांस से पता चलता है कि एक बेटी गुजरात में है और दूसरी मुंबई में। फिर क्या था? यहीं से पुलिस का खेल शुरू होता है। दरोगा महिला से लड़कियों को लाने के लिए गाड़ी बुक कराने के नाम पर उससे पैसे मांगता है। फिर महिला का आरोप है कि उसे 15 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से अर्टिगा कार बुक करनी पड़ी। फिर रास्ते में दरोगा ने उसे 18,000 रुपये नकद लिए और यहाँ तक कि सूरत में अपने लिए कपड़े भी महिला के पैसों से ही खरीदे। फिर होटल के कमरों का किराया, जो खाने-पीने का होता है, पूरा बिल महिला से ही भरवाया गया। फिर इन सब चीज़ों को देखते हुए महिला ने एक गंभीर आरोप और लगाया कि जब हम मुंबई के होटल में रुके थे, तब दरोगा अरविंद मौर्य ने उसके साथ कमरे में छेड़छाड़ और ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। फिर जब महिला चिल्लाई तो उसकी बड़ी बेटी वहां पहुंच गई और दरोगा ने लड़की को डांटकर वहां से भगा दिया और बाद में महिला को चुप रहने के लिए धमकाया। फिर आरोपी का छोड़ना और फर्जी बयान का दबाव। महिला का कहना है कि पुलिस ने आरोपी अरबाज और राहुल को पकड़ तो लिया, लेकिन बाद में उससे साठगांठ करके दरोगा ने महिला और उसकी बेटियों को धमकाया कि अगर उन्होंने आरोपियों के खिलाफ गवाही दी तो उन्हें 420 के फर्जी केस में जेल में भेज दिया जाएगा। फिर क्या, दरोगा के दबाव में लड़कियों से कोर्ट में यह झूठा बयान दिलवाया गया कि अपनी मर्जी से मामा के घर गई थी और महिला का भाई, जो कि नेपाल में था, उसे गुमराह करके दस्तखत ले लिए गए। फिर इन सब से महिला तंग आकर जब कहीं दर-दर ठोकरें खाती रही, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसी बीच उसका कहना है कि पुलिस अधीक्षक को शिकायत के बाद बाछी के सीईओ ऑफिस में बयान तो दर्ज हुए, लेकिन अभी तक दरोगा पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। महिला ने चेतावनी दी कि अगर उसे और उसकी बेटे को इंसाफ नहीं मिला तो उसके पास जान देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। आपको बता दें, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के इतने सख्त निर्देश और नियम के आधार पर अभी भी कुछ महिलाएं जो कि अपने कार्य में व घर से बाहर निकलने से डर रही हैं। वहीं पीड़ित महिला ने आरोप लगाया है कि इस मामले की ज़्यादा से ज़्यादा सुनवाई हो। आइए अब वीडियो के माध्यम से आगे देखते हैं कि महिला का इसके विषय में क्या बयान है। मोहल्ले में मैं रहती हूँ, डुमरियागंज जिला सिद्धार्थनगर। क्या मामला है? मामला ये था कि हमारी लड़की 20/11/2025 को हम वॉक करने के लिए निकले और हमारी बेटियां दोनों बाहर रह गई। हम अंदर आ गए और थोड़ा काम में बच गए, स्वच्छ करने के में चली गई। उसके बाद में बाहर निकली, अपनी बच्चियों को ढूंढने लगी तो हमारी बच्ची नहीं मिली। मैं बहुत कोशिश किया, हर जगह गई, लेकिन हमारी बच्ची नहीं मिली। दोपहर तक मैं बहुत प्रयास किया तो दोपहर के बाद मैं थाने पे गई, एप्लीकेशन डाली और थाने पे मैं कहती रही कि सर, हमारी बेटियां दो बेटी गायब हुई हैं और कैसे गायब हुई हैं, उनको थोड़ा ध्यान दीजिए और देखिए कहाँ हमारी बच्ची है। लेकिन वो लोग जरा सा भी ध्यान नहीं दिए। बोले एप्लीकेशन ले लिए हैं, आप घर जाओ, मैं कल बताऊंगा। सर्विस लांच पे मोबाइल लगा के, सर्विस लांच पे लगाए मोबाइल और उसका पूरा टैक्स लिए और लेने के बाद मुझसे पूछा गया दूसरे दिन कि हाँ, तुम्हारे कोई रिश्तेदार है? हमने कहा नहीं, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है। तो इन्होंने कहा कि आप जो है कल आइए, हम कल देखते हैं। तो हमने कहा कि नहीं सर, आप पूरा बता दीजिए कि कहाँ है हमारी बच्ची को, जल्द से जल्द ढूंढिए। मेरा दिल नहीं मान रहा है, मेरे बेटी के साथ कुछ भी हो सकता है, आप ध्यान दीजिए। तो उन्होंने कहा कि हम कल बताएंगे। मैं चली आई। तीसरे दिन जब मैं गई तो कोई सुनवाई नहीं किया। फिर मैं कप्तान के पास गई। तीसरे दिन जब वहां से कप्तान साहब ने फोन किए एसओ को, तो एसओ ने हमको फोन करके बोला एक सिपाही के मोबाइल से
कि आप वहां से आइए और हम आपका यहाँ दर्ज करते हैं रिपोर्ट, और तुम्हारे साथ जो है पुलिस कांस्टेबल भेज रहे हैं। तो मैं जब वहां से आई तो मैं बोला कि मेरा यही गाड़ी है, मैं जो आई हूँ जिससे, ये 25,000 रुपये तय हैं और इसी पर बैठ कर चलिए। तो इन्होंने बोला कि नहीं, मैं इस पे नहीं जाएंगे, आप अल्टिका कार बुक करिए तब हम चलेंगे। तो 10 बजे रात को हम अल्टिका कार बुक किए 15 रुपया किलोमीटर के हिसाब से, जिसमें ये सब बैठे उस गाड़ी में और यहाँ से मुंबई का रवाना हुए। बोले अरविंद मौर्य, आदित्य यादव और नीलम यादव सिपाही, 3 लोग गाड़ी में बैठे और यहाँ से 10 बजे गाड़ी निकली। बम्बई को जो रवाना हुए तो अपना जहाँ गए वो कमरा लेते इधर से और गुजरात पहुंचे। बोले आपकी बच्ची गुजरात में है। हमने कहा चलो गुजरात लोकेशन टच करके जहाँ हमारी बच्ची, वहां जा करके इन्होंने पहुंचा और हमारी बेटी को राहुल भुरिया के साथ पकड़े और उस लड़के के साथ हमारी लड़की को लेकर फिर बम्बई को निकले। बोले बम्बई चलो, अब पहले सूरत चलो, मुझे कपड़ा खरीदाओ, आपकी लड़की मिल गई है। तब 18,000 नगद रास्ते में ही ले लिए और वहां जाकर के कपड़ा इन्होंने सूरत में खरीदे। बोले और पैसा दो। हमने कहा मेरे पास अब ऑनलाइन पैसा है। अरविंद मौर्य। तो हमने कहा कि अब मोबाइल में पैसा है वही मार सकते हैं। तो कपड़े के दुकान पे 2,700 कुछ रुपया फिर मांगे। तो हमारे दुकान पे तो वहां से कपड़ा वपड़ा खरीद के ले करके निकले। फिर बम्बई आए। हमारी बड़ी लड़की को अरबाज के साथ एक होटल से पकड़े, जो कि अरबाज को साथ में ले करके गाड़ी में बैठे। फिर गाड़ी से आए, बोले अब कमरा ले लो। तो हमने कहा चलो ठीक है। तो कहीं कमरा लेने से पहले ताज होटल देख लेते हैं, गेट ऑफ इंडिया देख लेते हैं। तो वो सब देख करके इन्होंने कमरा लिया, जहां हमने 2600 रुपया मारा। जब वहां सब बच्चियां नहाने गई और नहाने के बाद आदित्य यादव मुलजिम को लेकर के नाश्ता करने चले गए और नाश्ता करने के बाद इन्होंने आए, तब तक कि अरविंद मौर्य हमारे साथ छेड़छाड़ के और हमारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। तब हमने जब वहां चिल्लगोहर मचाई तो हमारी बड़ी लड़की सुनी आवाज, तब कमरे के पास आई। बोली हमारी बेटे की क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? तो कहे कुछ नहीं, आप अंदर मत आइए, चलिए बाहर निकलिए। हमारे लड़की को डांट फटकार के भगा दिए। फिर वहां से बोले अब यहाँ नहीं रहना है, चलो अब दूसरे जगह कमरा लेंगे। फिर वहां से गाड़ी निकली। शाम को कुछ दूर गाड़ी चली, उसके बाद में फिर इन्होंने कहा कमरा ले लीजिए, अब नहीं गाड़ी चलेगी। रात में इन्होंने कमरा लिया, जहां मैंने 3,000 रुपया कमरा का पैसा मारा। फिर बोले चलो होटल में खाना खा लेते हैं, तब आके आराम करते हैं। फिर गए हम, हमारे साथ होटल में खाना खाए और होटल का बिल हमने पे किया मोबाइल से। फिर वहां से गाड़ी निकली। बोले अब चलो जुहू चौपाटी घूमते हैं। फिर जुहू चौपाटी 2 बजे रात तक घूमे। 2 बजे रात को आए, फिर कमरे में गए, सोए और सुबह 9 बजे वहां से गाड़ी निकली। फिर रास्ते में आए, फिर क्या नाम है, इन्होंने एक अनजान चौराहे पे गाड़ी रोके, मुझे नहीं पता। और वहां जहां अरबाज के सब रात रिश्तेदार रहते थे और बहटलिया के बहुत सारे लोग रहते, वहां दरोगा के माध्यम से मुझे डरवाया गया और धमकाया गया कि अरबाज को छोड़ दीजिए, अरबाज यहाँ से चला जाए। हमने कहा क्यों? तो कहने लगे अरबाज की कोई गलती नहीं है, गलती आपकी लड़की का, आपकी लड़की क्यों आई? और आप ऐसा नहीं करोगे तो आपकी लड़की के ऊपर मुकदमा लिख देंगे, आपको फंसा देंगे। तो हमने कहा कि ऐसा क्यों कर रहे हो? तो कहने लगे आपकी लड़की 420 जेल भेज देंगे। वहां हम लोग डर गए, उनका कहना मान करके वहां अरबाज छोड़ दिया गया। फिर वहां से आए, बोले हमारे वहीं से अरबाज को छोड़ दिए और बोले चलो अब घर चलते हैं। जो कि अरबाज जब साथ में थे तब एक जगह और रुके थे, जहां पे उनके जो है प्रधान से कोई लोकेशन था, उनसे फोन करके बोले कि वहां किराए का कमरा नहीं देना है और हम वहां रुकते हैं। तो वहां जा करके रुके और वहां जबकि हम 1500 रुपया खाने का मोबाइल से पे किए और वहां से फिर अरबाज वहीं से चला गया। पुलिस वालों ने छोड़ दिया? हाँ, पुलिस वालों ने छोड़ दिया। फिर अरविंद मौर्य छोड़ दिए और वो चला गया। वहां से गाड़ी ले करके आए, फिर पहुंचे डुमरियागंज। डुमरियागंज में सब बातें चीतें क्या हुआ उस लड़के के बाद से
मुझे नहीं पता। और हमारे लड़की को बहलाए फुसलाए बोले, और बहलाए फुसलाए फिर और धमकियाए भी कि आपको भी जेल होगा, आपके बहन को भी जेल होगा, नहीं तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा आप बयान दे दो। उस समय मेरा भाई मुंबई से आया था, नेपाल में था, और मेरे भाई को गुमराह किया गया कि अपने भांजी को एक इंसान ऐसे बचा लिया था